ओ बुई का गलम डाल दे। ठीक है मां मजे ने आ जाओ जी। जय हो। जैसे पंडित जी ने बताया कि कोई धूप नहीं मैं बाबा के दरबार में महाराज और ऐसे कोई नाम सुन तो बाबा को तो मैं वैसे ही आई थी देखा वास्तव में चेक करूं धूप है खास है तो पूजा बजा बाबा ने एक बार बताई मेरी धूप बढ़िया कार्य शुरू हुई है ओल्लो हाथ में ओल्लो अब बोलो। जो बाबा ने बताया कि पहली बार जो माथो टेके उसके बाद में खुशखबरी है मेरे बच्ची की थी। बच्ची को बहुत बड़ो आफत आ रही थी। बच्ची को वैसे ही लेके आई बल्कि बच्ची को जो बताया बाबा ने वो नहीं सिर्फ बाबा ने एक मंत्र ही दियो तो उसके बाद में भी पूरी खुशहाली आ रही है मेरे। चौथी बार आई हूँ मैं धाम में। जब भी आई हूँ बाबा ने हमेशा सुनी है। और सबसे बड़ी तो छोटे लाल बाबा जी ये बता रहे हैं कि जैसे अपने माँ बाप पर अपने विश्वास करें वैसे अपने धर्म गुरु धर्म इष्ट पर करो ना वो आरा नार हो जाएंगे। अपन कहाँ डगमगाते हैं कि पता न नंबर आओगे ना पता न बाबा सुनोगे नहीं। अरे बाबा के लिए बाबा ये कह रहे हो कि मेरे माथा तो टेको आप। मेरे को ये जरूरी नहीं है कि आप 100 मन को भोग लेके आओ। मेरे खाली आओ मेरे माथा टेको मैं सबकी सुनूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। मना बताओ जी थे कब आया पहली बार? 3 महीने पहले आई थी। क्यों के पहले के समस्या ही थारे? मैं बच्चा की लेके आई थी कि बच्चा को नौकरी लागेगो या नहीं। मैं गई को न जाए पहले ही कॉल लेटर आ गो। एक बात हुई। फिर दूसरी बात मेरी जो छोटी बच्ची है बहुत दुखी थी मतलब कोई जमीन ही ली थी और जमीन में जो उतारा बोलने से ना बड़ा बड़ा उतारा हाँ हाँ वह उतारा था और बच्ची को मतलब बिल्कुल भयंकर बर्बाद कर रखा था उन्होंने। मतलब पति पत्नी क्या सोचे कि आंखों दाव लागन तो मैं खत्म कर दूं और उनको तो इन्होंने बताया लेकिन वो माना को नहीं। लेकिन जो मंत्र बताए बाबा ने तो वो मैं यहाँ मेरे करने कम से कम 10-11 दिन रही थी। वो मन टाइम टू टाइम नुआ जाएगा जोत बत्ती करवा के वो मंत्र को रहा है उसमें वो आदमी भी सही होगा और भगवान की दया से मकान भी दूसरी जगह मकान चालू कर दिया है। लेकिन एक मान में थार को 9 रुपया भी सतो नहीं लिया कोई रुपया नहीं कोई कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। वो आपके मन में है कि आज मेरे खुद जी खुश है मैं मेरे प्रसाद लेके आई वो अलग बात है। बाबा ने कोई को ऐसी कुछ नहीं। लेकिन थारा काम हुए जना था विश्वास ही हो हाँ और विश्वास ही हो जना थे आज कुछ शिशु जात आया हूँ हाँ मिलकर। ये कोटपुतली का आया है जो बात भी कौन ये भी कहे हम ब्याह ये कोटपुतली से आया है। अच्छा अच्छा चलो बालाजी महाराज की कृपा से थारो काम है खातर मैं तो बालाजी महाराज से प्रार्थना करूं कि आगो काम बने हो जे थारो सबको बनतो रहो। सबको बनोगो विश्वास रखो आप। सबसे बड़ी तो आप यकीन मानो मैं 2002 में यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करी थी और मेरे में ऐसी मुसीबत आई कि एक तो मैं दूर की थी अपना उरे भाईचारू ज्यादा है अपनी जातिवाद ज्यादा है तो मैं इतनी इतनी दुख पाई। लेकिन मेरे से पहले जो मेरी छोटी सिस्टर है ना वो मेडिकल में है। तो नीम का थाना के ऊपर जो अब एक घाटी है जीर की घाटी बोली नीम का थाना पाटन से नीम का थाना आवा तो उसमें कोई नीचा से निकलो उधर बालाजी को स्थान है। तो मेरी सिस्टर ने बोली बोली तो एक काम कर दूंगा कि वो बालाजी की मानता ले ले तू कुछ भी नहीं। और वास्तव में हकीकत बात है आज मेरी 17 साल की नौकरी में के नाम से 13 बार तो ट्रांसफर हो गया। इससे फालतू क्या हुआ होगा लेकिन बाबा की भाई जोत है वही साला सर की जोत है। इतनी मुसीबत आओ अपन मान लिया और अब भी इतनी भयंकर मुसीबत हो गई थी कि पूछो मत ना मतलब ऐसे मन में आई कि अपन फांसी खा लें। जो एक मतलब इज्जतदार आदमी का नहीं आंगली कर दे तो वो आदमी यही सोचेगा आप उस गए नहीं लेकिन फिर तो बालाजी तू जाने तेरे काम जाने। जो आज मैंने 7वां या 8वां मंगलवार होगा बिना अन्न पानी को व्रत इन्हीं को कर रही हूँ कि तू जाने तेरे काम जाने। दूसरी घटना एक और हुई कि दामाद है तो उनको पाली ड्यूटी है उनकी जब ट्रांसफर खातर गया जब अपनी डोटासरा जी तो शिक्षा मंत्री था ही और बल्कि अपन तो यहाँ लोकल के हो गए अपन रिश्तेदारी रेणु में बना लिया अपने चौधरियों के। लेकिन फिर भी भाई अधिक डोटासरा की कोई गलती को नहीं लेकिन जो मेरा जैसा बिचौला से ना वो मानो आप बात नहीं ठीक है। मैं एक ही बात कही उन किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है तो बालाजी के चरण हम अर्जी लगाए तेरे मन चाहिए वहाँ ट्रांसफर होगा। आज मेरे को 3 महीना हो गया मन चाहिए ट्रांसफर हुआ है लेकिन विश्वास है पक्को। जैसे आप माँ बाप को विश्वास करा देर है जरूर है परीक्षा ले भगवान लेकिन गलत कौन करे वो भी किसके मेरे कर्मों के अनुसार तो फल जरूर देगा।
समझ रहे हो आप। और काटो तो कुआड़ा सी कपड़ा पेन को बालाजी मेरा कपड़ा बचे वो तो हुआ पुण्य, लेकिन आप बुरा कर्म कौन करा अपने रास्ता हमारे रास्ते का जरूर सुना है भगवान। तो ये पहले तो मेरे भोग लगाओ साहब। पान तो भीड़ो भी है बाबा। वो रखी थी पान। वीडियो रख दी। मैं तो बांट दीजिए थारा। अब देखो थारे विषय के बारे का माने आज कई जगह आया हो जुड़े अच्छी बात है, लेकिन मैं थाने बार बार मैं कहूँ कि मैं वो दरबार निस्वार्थ लगाए रहे मेरा निस्वार्थ। आ कोई मार काका के बेटी कौन लागे ने मारो कोई आज रिलेशन भी को नहीं आ को नहीं हुआ भाई मैं मारो शिष्य ही है। तो यूट्यूब पर पड़ी थी। तो आज समाज का काम हो में आत्मा तृप्ति मेरी हुआ क्यों हुआ काम धारा हो रही मेरे को लालच को नहीं है थारा काम हुआ ना खुशी मेरा हुआ। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप कि मैं एक सामूहिक अरदास लगाई ये बात कि आपका काम होगा तो मन विश्वास का होगा। रही बात है थारे घर के अंदर का मान है मन दूर दूर तक कोई गड़बड़ को नहीं आ रही है। अब आगे चल कर थारे घर के अंदर का मान है एक बढ़िया टाइम मिले तो एक अखंड रामायण को पाठ करवा जो बालाजी को एक अखंड रामायण का होगा बाबा जो आपके आदेश। आदेश तो वो ये है कि अखंड रामायण है 24 घंटा पाठ चले और 24 घंटा में एक क्षण में बालाजी आवाज जरूर है। अखंड रामायण को पाठ हुआ 24 घंटा और 24 घंटा को पाठ में कुर्सी चौपाई आ जाए आप ठेठू निहाल जाओ और रामायण को पाठ उसी बटे बालाजी आवाज जरूर है कोई रूप में आओ। और रही बात में एक बात और बताऊंगा आपने कि थारे घर में या तो ते पूजा पाठ करनी बंद कर दो करो तो पे करो तो 2 मिनट ही लेकिन बेटे पर भावसू करया करो जैसे खुशी होकर करनी चाहिए। एक आपा घरा से रात दंगो करता करता करा तो वैसो काम मत करो ना देखो कहीं में एक गुस्सा में कभी भी भोजन मत करो आप। अगर भोजन हमेशा खुशी होकर करना चाहिए विश्व के वह कि आपका जीवन में आपके शरीर में खुशी खुशी बनेड़ी रहे। अगर ते गुस्सा से भोजन खा रहे हो तो वो अंदर में जाकर वो गुस्सा ही उत्पन्न करना है भी जैसो खावा है ने वैसो जा मन जी प्रकार की जी भावना से ते भोजन करोगा वो को उल्टा परिणाम होगा बाद में। एक खातरे भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा माता नमस्कार करना चाहिए। रही बात है आपका घर के अंदर का मान एक चीज और बताऊं कि आप पूजा कर रहे हो पूजा का स्थान में कभी भी दवाई नहीं होनी चाहिए। अगर एक पूजा के स्थान में जैसे मतलब साफ सुथरा रहना चाहिए कोई कुछ घेर दी कोई क्यों घेर दी ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा का मान कभी भी गिफ्ट की फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर थाने कोई गिफ्ट में फोटो दे दी है तो तत्काल नहीं हटा देनी चाहिए। क्यों का गिफ्ट में फोटो की देड़ी पूजा करोगा तो पीछे भी अगला का लगेड़ा है थे पूजा थे करोगा लाभ भी अगला नहीं मिलेगा। और थे कई बार आते सोचो का भाई मैं पूजा पाठ करा माने फल क्यों को नहीं मिले भी कोई कारण है थे आसन लगाकर बैठना चाहिए। वो आसन नहीं लगाकर बैठोगा तो कोई फल को नहीं मिले। अजय आसन पर बैठ का और बैठवा के बाद में जैसे आरती करो पूजा करो चाहे हनुमान चालीसा पाठ करो तो आप आसन में डायरेक्ट खड़े होगा आगे तभी को अपन कोई फल को नहीं मिले। क्योंकि देवता को राजा ने इंद्र वो चोर है वो आपा मेहनत करा फल बोले जाए एक खातर वो क्यों है कि इन्हें पहले डर तो ऋषि मुनि तपस्या करता नहीं जना ओ बांगे भक्ति भंग करा तो बांगी साधना भंग करा तो और भी का ओ डर तो कि वो आपने इंद्रासन मांग लेवा को
तो वो भंग रहा तो वह चीजन। तो एक ऋषि श्राप दे दियो, कहे इंद्र आज के बाद में तो भक्ति नहीं कर सका वो, आप भक्ति नहीं कर सका है, पूजा पाठ नहीं कर सका है, तो वो देवता को राजा को नहीं बने की रह सका। तब वो भगवान विष्णु से गिड़गिड़ायो, कहे भगवान व्यर्थ से तो अनर्थ होगो, मन इस चीज से बचाओ। जना भगवान विष्णु कहो कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर पूजा पाठ करे और वो आसन से ही डायरेक्ट ही खड़े हो जावे तो भी को फले अगला नहीं मिले। एक खातर ते पूजा करो, पाठ करो, जो भी करो डायरेक्ट मत उठो ना, या तो कान पकड़ कर 3 बार ये बोल दियो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, तो थारा अकाउंट में जमा हो जावे। दूसरा करो नहीं वह तो आसन की जगह पानी की लोटी क्यों रखा, पानी की लोटी संग भी रहना जरूरी है, और संग करने लक्ष्मी को भाई है, भाईकन मान ऋषि। तो ओ जो जड़ है जन पाठ करवा बाद जरा सो छोड़कर और इन्होंने यहाँ मुंडा यहाँ आंगले लगाए ओम शक्राय नमः ओम शक्राय नमः ये बोले या इंद्राय नमः, तो थारा अकाउंट में जमा हो जावे। अगर वो भी नहीं हुआ तो आसन नमस्कार कर लिया करो, करते हैं वो तारा अकाउंट में जमा हो जाए, नहीं तो क्या मेहनत हो जाए पूरी फल को नहीं मिले। आप ये सोचा कि भाई मैं तो आता बड़ी पूजा करी, मैं तो व्रत कर लियो, मैं तो आता मंगलवार कर लिया, फल को नहीं मिला, कारण के वह आसन नमस्कार करके ही उठना चाहिए। अब बात ध्यान दे पा की है, मेरा बात आगे बालाजी कृपा से मैं थाने सन बता दी। तो देखो भाई थारो काम मैंने अच्छे से बनाए और बालाजी महाराज को मैं और सेवा देऊं कि थारा घर में और ही आनंद मंगल रहो।